आप सभी साथियों का जर्नलिस्ट अमरेश पर एक बार पुनः स्वागत है और मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वही पुरानी घटना जौनपुर में जो हुई थी, जिसमें एक मां अपने मासूम बेटे का जो है अपने कलेजे के टुकड़े का शव जो लेकर के अपने गोद में बैठी हुई थी और प्रशासन से न्याय का गुहार लगा रही थी। और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर आए थे और ये आश्वासन दिया गया था कि माताजी, आपकी बेटे के साथ जिन व्यक्तियों ने क्रूरता किया है, जिन भी लोगों के द्वारा मानवीयता की हदों को पार किया गया है, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन क्या उम्मीद किया जाए कि लगभग 1.5 माह से भी ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी भी उस माँ की गुहार को जो है प्रशासन के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में किसी मंदिर का सर्वे करने के लिए सुबह जो है कोर्ट में दलील दी जाती है और दोपहर में आदेश हो जाता है और शाम तक उसका सर्वे हो जाता है, और ठीक दूसरे दिन क्या होता है आप सब लोग भली बात जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक माँ के कलेजे के टुकड़े को जो है तलवार से उसके धड़ को अलग कर दिया जाता है, उसको सर को अलग कर दिया जाता है। उसके बावजूद इस सत्ता में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, इनकी कानों में जूं तक नहीं रेंगती है और ये उस पीड़ित माँ के, उस बिलखती हुई माँ के, उस बिलखते हुए बाप के दर्द को नहीं समझ पाते हैं और नहीं महसूस कर पाते हैं और उसको इंसाफ देने का काम नहीं करते हैं। दोस्तों, जौनपुर में जो घटना हुई थी, अनुराग यादव की घटना जो हुई थी, कितनी दुखदाई घटना थी। आप सबने देखा वो दृश्य, कितना विहंगम दृश्य था जब वो वहाँ पर वो माँ अपने कलेजे के टुकड़े को लेकर के अपने हाथ में बैठी थी, उसका जो सर लेकर के अपने हाथ में बैठी थी और वो जब बिलख रही थी तो वो कैसा मंजर रहा होगा। आप महसूस कीजिए कि वो दृश्य कैसा रहा होगा। उन बहनों के ऊपर क्या बीतती है इस समय, जिन्होंने अपने भाई का सर जो है, उनके जिन भाई के जो है हाथ में वो कलाई बांधती थीं, जिन भाई को वो इतने लाड प्यार से उसको रखती थी, 4 बहनों में एक जो है अकेला भाई था और सबका लाडला था, मम्मी पापा बहनों का भी लाडला था, घर का दुलारा था, इकलौता चिराग था। लेकिन उस परिवार के जो है दर्द को कौन समझ सकता है। आखिर मुख्यमंत्री महोदय या जौनपुर के जो है राजस्व विभाग के अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय या जो है कप्तान साहब यानी पुलिस अधीक्षक महोदय क्यों नहीं इस पीड़ित परिवार की जो है दर्द को समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं इस पीड़ित परिवार को सुन पा रहे हैं। क्या आखिर कारण है? क्या ये कारण हो सकता है कि जो पीड़ित परिवार है वो यादव बिरादरी से आता है? अगर पीड़ित परिवार यादव बिरादरी से आता है तो आरोपी भी तो यादव समुदाय से आता है। अब सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में भी जातिवाद की राजनीति होने लगी है? क्या इससे पूर्व की सरकार में जिस तरह से मुस्लिम यादव का जो है नाम दिया जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में ये टैग धीरे धीरे निकल कर के आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ब्राह्मण और जो है क्षत्रियों की जो है सुनवाई होती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसे बहुत सारे ऐसे अपराधियों का जो है उनको सलाखों के पीछे भिजवाया गया। कई सारे अपराधी हुए जिनका इनकाउंटर भी हुआ, जिसमें खास जो आपने सुना होगा कि विकास दुबे का जो है इनकाउंटर हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि जातिवाद को लेकर के वो जातिवादी के कार्रवाई करते हैं और किसी विशेष जाति के लोगों की मदद करते हैं। लेकिन क्या अनुराग यादव के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो है अनुराग यादव के जो है जिस ग्राम पंचायत में आते हैं, उनके ग्राम प्रधान ने कहा कि जब से इस पीड़ित परिवार को जो है इस न्याय के लिए निरंतर गुहार लगा रहा है, इस पीड़ित परिवार के साथ जब से अनुराग यादव की जो है निर्मम तरीके से उसका जो है सर जो है धड़ से अलग किया गया है, उसके बावजूद जो है प्रशासन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। जबकि जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया था, जनपद के बड़े आला अधिकारी आए थे और ये आश्वासन दिया गया था कि जो आरोपी लालता है उनके घर को जो है ध्वस्तीकरण किया जाएगा, बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चल रहा है जिस पे तारीख पे तारीख दी जा रही है, जिस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं ग्राम प्रधान ने यह भी कहा कि प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, कप्तान साहब के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि पीड़ित परिवार को जो मुआवजा दिया जाएगा, कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाएगा।
वहीं पीड़ित के अनुराग यादव के माता पिता कह रहे हैं हमको भी मुआवजा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारे बेटे को जिस तरीके से जिन व्यक्तियों ने जो है निर्मम तरीके से उसका जो है वध किया है, उनको भी जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनको भी उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए। तो आखिर कब तक इस तरह से इस देश में चलता रहेगा? क्या गरीब, शोषित, वंचित इसी तरह से उनके साथ अत्याचार और जो है अपराधी आएंगे, घटनाओं को अंजाम देते हुए और चले जाएंगे? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या जौनपुर के जो भी राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, जो इस राजस्व मामले को समय से निस्तारण नहीं करवाए, क्या इस मामले में वो दोषी नहीं हो सकते हैं? वो दोषी नहीं हैं। अनुराग यादव के पिताजी ने कहा और वहाँ के ग्राम प्रधान जी ने भी कहा कि जब ये घटना को अंजाम दिया गया और इससे पहले भी थाने पे शिकायत की गई थी, तो संबंधित जो है सब जो दरोगा थे, जो थाना अध्यक्ष थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पीड़ित के एप्लीकेशन पे वो जो है इस पे कोई कार्रवाई करते? अगर जौनपुर का प्रशासन समय से पुलिस एक्शन लिया होता, जौनपुर के राजस्व कर्मचारी समय से अगर राजस्व मामले का जो निस्तारण किए होते, तो आज अनुराग यादव हम सब के बीच में होता। और कोई ये जौनपुर की ही बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने मीडिया में आ ही नहीं पाती। हर दिन कोई ना कोई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसमें राजस्व से संबंधित मामले होते हैं। और वही होता है ना, जो गरीब होता है, जो निर्धन होता है, गरीब का अभिप्राय कोई विशेष नहीं है कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। गरीब कोई है और अमीर, चाहे कोई उस पर एससी बिरादरी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, तो गरीब के साथ हमेशा वो उसको शोषित करने का प्रयास करता है, उसका शोषण करता है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में भी घटना हुई, जिसमें शिवधनी निषाद को आप सबने देखा होगा। शिवधनी निषाद को किस तरीके से सरेआम गोली मार दी जाती है, उसके जो घर को किस तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी ये विचार करने योग्य बातें हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ये वादा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, तो कानून व्यवस्था का, मैं मानता हूँ कानून व्यवस्था का राज है, तो क्या कानून व्यवस्था के राज में किसी भी नाबालिग बच्चे का उसका जो है सर तन जो है सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा? यही कानून व्यवस्था है क्या? उस माँ के दर्द को, उस बाप के दर्द को जो अपनी बात कहते हुए रोने लगता है, अपनी बात भी सही तरीके से नहीं कह सकता है, आखिर उसके दर्द को ये जिले के जो जौनपुर के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं कब सुनेंगे? क्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये कब तक चलता रहेगा? आखिर कब आरोपी के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी? अभी 20 तारीख को जो पेशी थी, जिसमें यह बताया गया कि बार एसोसिएशन का चुनाव था और जिसमें कुछ ज़रूरी प्रस्ताव आ गए, जिसको लेकर के फिर तारीख दे दी गई। 1-2 दिन मामले को आगे बढ़ा करके, फिलहाल पूर्व की जो तारीख थी उसमें लेखपाल को बयान देना था, उनको अपना रिपोर्ट लगाना था। लेखपाल साहब भी कहीं किसी काम में व्यस्त थे, वो नहीं आ पाए। और जब वो रात बिरात जैसे भी पहुँचे, देर सबेर कोर्ट में अपना उन्होंने रिपोर्ट लगाया और आश्वासन यही दिया कि जो है अब लालता यादव के घर पे बहुत जल्द बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वहीं अनुराग यादव के पिताजी ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि हम एक दिन उनके यहाँ एसडीएम साहब भी आए थे और उन्होंने, एसडीएम साहब ने कहा कि आरोपी किसी भी सूरत पे बख्शे नहीं जाएंगे। अगर वो कितना भी जतन कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनके घर के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो आप सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अनुराग यादव के लिए आप लोग भी इस मुहिम में शामिल हुइए और अनुराग यादव को, उस मासूम बालक को आप इंसाफ दिलाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे अनुराग यादव को इंसाफ मिल सके और जौनपुर के जो है भ्रष्ट राजस्व कर्मी हैं, भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, उनके भी कम से कम आंखें खुले और किसी शोषित वंचित गरीब के साथ वो न्याय कर सके और न्यायप्रिय अधिकारी बन सके। अनुराग यादव को इंसाफ दिलाने की मुहिम कोई एक व्यक्ति की नहीं है, ये हम सब का भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी गरीब परिवार की, किसी मासूम जो बालक की, जिसके निर्मम तरीके से उसका जो है इस दुनिया से अंत कर दिया जाता है, और उस मासूम
बालक के इंसाफ के लिए, उस पीड़ित पिता के लिए, उस पीड़ित माँ के लिए, उन बहनों के लिए, उन बहनों जो बिलखती हुई बहनें हैं, जो अपनी बात कहते हुए रोने लगती हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनके भाई को, अब वो तो दुनिया से नहीं चला गया, वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिन व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उनके ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।